नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सभी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका मतलब है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आखिर क्या चीज़ है ये। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मल्टीपल के बारे में। मल्टीपल को हिंदी में अपवर्त्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्त्य या गुणज। ठीक है, और एक टर्म और है फैक्टर। फैक्टर को हिंदी में अपवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तक। और क्या कहते हैं? अपवर्तक और गुणनखंड भी बोलते हैं। गुणनखंड फैक्टर को। अब मल्टीपल और फैक्टर में क्या अंतर है मैं आपको बताऊं। मैंने बोला कि दो के मल्टीपल बताइए। दो के मल्टीपल वो हैं जो दो के पहाड़े में आ रहे हैं, जो दो से कट जाएं वो सभी दो के मल्टीपल हैं। और मैंने पूछा दो के फैक्टर क्या हैं? जो दो को काट दें, यानी कि जिससे दो कट जाए वो है फैक्टर। मैंने बोला 5 के आप फैक्टर बताइए। 5 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? 1 और 5 बस। मैंने बोला 8 के फैक्टर बताइए। 8 के कितने हो जाएंगे? 1 2 4 और 8। 1 2 4 और 8 8 के फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं। जबकि मैंने बोला कि 5 के आप मल्टीपल बताइए। मल्टीपल 5 के मल्टीपल हो जाएंगे 5 10 15 20 ऐसे ऐसे लेके अनंत तक, ये सभी मल्टीपल हैं। मैंने बोला 10 के मल्टीपल बताओ, तो 10 20 30 40 50। ठीक है, अब आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर, जिसका मतलब है एचसीएफ और एलसीएम। उनको ज़रा देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम एलसीएम को समझते हैं। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मैंने दो संख्याएं ली 12 और 8। 12 और 8। अब मैं आपसे पूछता हूं ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12 से भी डिवाइड हो जाए और 8 से भी डिवाइड हो जाए? जो 12 से भी डिवाइड हो जाए, 8 से भी डिवाइड हो जाए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या है? 12 है? नहीं है। 12 दूनी 24 है ना। तो 24 इज द नंबर विच इज डिवाइडेड बाई बोथ द नंबर्स। 12 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। क्या हो जाएगा? 24। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है? सबसे छोटे से छोटा, इन दोनों में कॉमन हो, इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का ऐसा मल्टीपल जो सबसे छोटा हो और कॉमन हो। क्या है? 24 है। क्या है? 24 है। इसको निकालने का तरीका क्या होता है? वैसे तो अगर छोटी संख्या आ गई तो आप ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हो। ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 से भी डिवाइड हो जाए और 8 से भी डिवाइड हो जाए, है ना। एक तरीका हमने बचपन में सीखा था, 12 और 8 का ऐसे गुणनखंड विधि से कर दो तो देंगे 2 छिक्के 12, 2 चौक 8। बचपन में सीख रखा था ये। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से 3, 2 एकन 2, 3 से 3 एकन 3 और 1। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 क्या आने वाला है इसका आंसर? 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। 24 इज दी एलसीएम। एक और तरीका देखना चाहोगे आप? एक तरीका ये है, सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 4 तिया 12, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 3, 4 तिया 12। अच्छा, 12 का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। और 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 की पावर 3। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहां देखेंगे सबसे ज्यादा पावर किसकी है। सबसे ज्यादा पावर किसकी है? 3 की। तो 2 की पावर 3 को उठा लेंगे इधर से, है ना। अब इधर 3 है नहीं, लेकिन इधर 3 है, तो यहाँ से हमें 3 लेना पड़ेगा। यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो ये भी लेना पड़ेगा।
ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेते हैं। किसके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, इसके पास ये वाली चीज़ ज़्यादा तो इसको ले लेंगे, इसके पास ये वाली चीज़ ज़्यादा तो इसको ले लेंगे, है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ये वाली बात समझ में आई। तो मैंने आपको तीनों तरीके समझा दिए LCM निकालने के लिए। क्या आपको LCM समझ में आया? चलिए अब HCF को देख लेते हैं। HCF क्या है? HCF का मतलब है महत्तम समापवर्तक। थोड़ा सा अंतर है, इसमें का लगा रहता है, अपवर्तक यानी कि फैक्टर, अपवर्त्य यानी कि मल्टीपल। याद रखना, अपवर्तक यानी कि फैक्टर। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब, मैंने एक एग्जाम्पल लिया 16,24, मैंने एक एग्जाम्पल लिया 16,24। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसी संख्या बताओ, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 16 को भी डिवाइड कर दे और 24 को भी डिवाइड कर दे, जो 16 को भी डिवाइड कर दे और 24 को भी डिवाइड कर दे। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो वो जो संख्या होगी इन दोनों से तो बड़ी ना होगी ना। इतनी बात तो क्लियर है? ठीक है, ये वाली बात याद रखना, ठीक है। इन दोनों से बड़ी नहीं हो सकती। तो अब देखो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 16 को भी डिवाइड कर दे और 24 को। यही मतलब है, इसी चीज को HCF कहते हैं, इसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। यानी कि बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, इन दोनों में कॉमन फैक्टर बड़े से बड़ा कौन सा है, इसी का मतलब है। तो हमने देखा 8 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो इनका HCF क्या हो जाएगा? 8। मैंने कहा 8 के पहाड़े से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। क्या 8 से बड़ी ऐसी कोई संख्या है जो 16 को भी काट दे, 24 को काट दे? ऐसी कोई भी संख्या नहीं है दुनिया में, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है 8 के अलावा जो 16 को और 24 को काट दे। बड़ी से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है 8 के अलावा जो 16 और 24 को काट दे। इसी चीज को HCF कहा गया है। क्या ये बात समझ में आई? अगर हम इसका LCM निकालते, अगर LCM निकालते, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते, तो कैसे निकालते? वह छोटी से छोटी संख्या, देखो ऐसी तो बहुत सारी संख्या है जो 16 और 24 से डिवाइड हो रही हैं, 16 और 24 से डिवाइड हो रही हैं, लेकिन छोटी से छोटी ऐसी संख्या कौन सी है जो 16 से और 24 से डिवाइड हो रही हो, है ना। तो मैंने बोला था, आप सिंपल सी बात है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। मैंने 2-3 तरीके बताए थे, है ना। एक तो गुणनखंड विधि से ऐसे करके, है ना, और एक ये है। देखो इसमें कैसे करेंगे, 16 का पहले तो आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 16 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेंगे? 2 की पावर 3 4 हो जाएगी, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, ठीक है। अब 24 का क्या हो जाएगा? 8 तिया 24, यानी कि 2 की पावर 3 गुणा 3, 8 तिया 24। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब जिसके पास ज़्यादा चीज़ें हैं उनको लिखेंगे, जिसके पास ज़्यादा चीज़ें हैं उनको लिखेंगे। तो ज़्यादा चीज़ें हैं, इसके पास ज़्यादा है तो 2 की पावर 4 लिख दो, है ना। इसके पास 3 नहीं है, इसके पास 3 है तो 3 लिख दो, है ना। 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 4 गुणा 16 हो जाएगी। 16 का गुणा 3 में कर देंगे, 16 तिया 48, 16 तिया 48। 48 इज द LCM ऑफ दीज टू नंबर्स एंड 8 इज द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। अब इसके मैं एक तरीका और बताता हूं। LCM तो हम क्लियर कर चुके थे, फिर भी मैंने बता दिया, एक बार और देखो। HCF को अब कितने प्रकार से कर सकते हैं, मैं इसका एक तो ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 16 को और 24 को डिवाइड कर दे, तो हमें 8 मिली। ये वाली बात क्लियर हुई। अब देखिए मैंने कहा छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में हम क्या करेंगे? डिवाइड। छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में हम डिवाइड करेंगे। 16 का जब भाग लगाया तो 16 एकन 16, शेष कितनी बची? 8 बची, है ना। अब क्या करते हैं, ये तो हम कर चुके थे, जो शेष बचती है उससे फिर से डिवाइड देते हैं। शेष जो बचती है उससे फिर से डिवाइड देते हैं। तो 8 2 जा 16, 8 दूनी 16, है ना। तो जो भाजक होता है, लास्ट में जो भाजक बचता है वही आंसर होता है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? HCF कितना हो जाएगा? 8। अब किसी भी नंबर का आप HCF निकाल दोगे क्या? बोलो, किसी भी नंबर का आप HCF निकाल दोगे क्या ऐसे करके? अच्छा मैं एक और आपको तरीका बताता हूँ, ये समझ में आया, है ना। इसको भाग विधि बोलते हैं। भाग विधि से HCF ऐसे निकालते हैं। अब देखिए, पहले मैंने कहा 16 के
प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 24 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 16 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो और 24 के भी कर लो। तो करेंगे 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 4। 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 8 तिया 24, 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3 गुणा तिया 8 तिया 24 गुणा 3। अब ध्यान से देखो, HCF में लेते थे ज़्यादा चीज़ें हैं वो ले लेते थे। अब HCF में LCM में ज़्यादा चीज़ें लेते थे, HCF में कम से कम चीज़ें लेंगे। 2 की पावर 4 है इधर, 2 की पावर 3 है इधर, तो क्या लेंगे, 2 की पावर 4 लेंगे, 2 की पावर 3 लेंगे। तो हम कम चीज़ को लेते हैं, 2 की पावर 3। अब इधर 3 है, इधर 3 है नहीं, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, कम चीज़ लेते हैं, जिसके पास कम है उसी को लेंगे। 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3, इधर 3 है इधर 3 नहीं है तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 3 इज दी आंसर। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। इसका HCF, इन दोनों का HCF कितना हो गया, 8। मैंने 3 तरीके बता दिए इसके, 3 बताए ना, ठीक। HCF के 3 तरीके। तो ऐसे आप किसी भी संख्या का HCF निकाल सकते हैं। अगर ऐसे ना कर पाए तो भाग विधि जो है वो अंतिम हमारे पास एक रास्ता रह जाता है HCF निकालने का। अगर कोई ऐसी संख्या आपके पास फंस रही हो जिसका आप अभाज्य गुणनखंड नहीं कर पाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते हैं, तो आपको भाग विधि से ही HCF निकालना पड़ेगा, है ना। अब हम क्वेश्चंस के माध्यम से आपके बाकी के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, है ना। तो कॉपी पेन निकाल लो बच्चों, कॉपी पेन निकालो और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना, है ना। चलिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन है, इसका आप मुझे LCM निकाल के बताएंगे। कॉपी पेन निकाल ली, ठीक है। अब इसको करना शुरू कर दो। 12, 15, 18, 24, 56 का LCM निकालो। कौन से तरीके से आप जल्दी निकाल सकते हो ये आप ट्राई करना, ठीक है। जल्दी कौन से निकाल सकते हो, निकालिए जरा। ट्राई कर लिया, मैं मान के चल रहा हूँ, आपने पॉज करके ट्राई कर लिया, मैं करवाने जा रहा हूँ। देखो 12 के सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाली विधि से करूंगा LCM। 12 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 4 यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 3। ऐसे लिख सकते हैं क्या, 12 को 2 दूनी 4 तिया 12 ऐसे लिख सकते हैं। 15 को क्या लिखेंगे, 15 को क्या लिखेंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो 3 × 5, 3 × 5। अब देखो 24 को 8 तिया 24 लिखते हैं, 8 तिया 24, 8 तिया 24 ऐसे लिख सकते हैं क्या। अच्छा 56 को देखो, 18 रह गया क्या, हाँ 18 को देखो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 गुणा 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। अब 56 को देखते हैं, 7 8 56, 7 8 जा 56, 7 8 56 यानी कि 7 गुणा 2 की पावर 3। 8 को 2 की पावर 3 कह सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 56। इतनी बात क्लियर हुई। अब मैंने कहा LCM में ज़्यादा लेते हैं, LCM में क्या लेते हैं, ज़्यादा। तो 2 की पावर सबसे ज़्यादा किसके पास है, 2 की पावर सबसे ज़्यादा किसके पास है, 3, 4 तो नहीं है, नहीं, तो 2 की पावर 3 ले लेंगे, ठीक है। 3 की पावर सबसे ज़्यादा किसके पास है, 3 की पावर सबसे ज़्यादा किसके पास है, देखो 3 की पावर इसके पास है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 गुणा, अब देखो 5 की पावर सबसे ज़्यादा किसके पास है, किसी के पास नहीं, इसके पास है, तो इसको भी ले लेंगे। और अब देखो ज़्यादा चीज़ लेते हैं ना LCM में, ज़्यादा चीज़ लेते हैं, तो 7 की पावर सबसे ज़्यादा किसके पास है, 7 की पावर इसके पास है ना। तो केवल 7 इधर ही है और किसी के पास नहीं। तो इसको जो सॉल्व करके आएगा वो हमारा LCM होगा, है ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तरह का 9, 7 पत 35, ठीक है। और 8 नाम 72 गुणा 35, अगर आप 35 गुणा 72 कर दोगे तो जो भी होगा वो हमारा LCM होगा। 72 गुणा 35 कर देंगे, जो भी होगा हमारा LCM होगा, गुणा कर लेना आप। अब देखो अब मैंने कहा कि इसका HCF निकालो बच्चों, इसी का HCF निकालो। कैसे निकालोगे इसका HCF, मैंने कहा था HCF में कम चीज़ें लेते हो। अब देखो कम चीज़ है, 2 की पावर 2 है इसके पास तो है नहीं, इसके पास है नहीं, इसके पास 3 है, 3 कॉमन मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है, लेकिन 3 यहाँ है नहीं। तो कम चीज़ कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे कम चीज़ आएगी केवल एक, सबके पास एक है, तो एक इसका HCF हो जाएगा। 12, 15, 18, 24 और 56 का HCF कितना हो जाएगा, एक। मैंने कहा था कम चीज़ें लेंगे, तो यहाँ पे कम चीज़ें लेने के हिसाब से यहाँ पे एक ही ऐसी संख्या है जो कॉमन है, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है। LCM के लिए ज़्यादा चीज़ें लेंगे, LCM के लिए ज़्यादा इनका मल्टीप्लाई कर लेना, इनका LCM आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए ज़रा, है ना। लेकिन एक बात और, इस क्वेश्चन को ट्राई करने से पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए। इधर देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया 12 और 16 का, 12 और 16 का एक एग्जाम्पल लिया। इन दोनों का एलसीएम कितना होने वाला है? इन दोनों का एलसीएम कितना होने वाला है? 16 के पहाड़े 16 दूनी 32, 16 3 48, यानी कि 48 ऐसी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में कट रही है, यानी कि इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। और अगर मैं HCF की बात करूं, HCF कितना होगा? तो HCF होगा 4, यानी कि सबसे बड़ी संख्या वही है जो इन दोनों को काट सकती है। सबसे बड़ी संख्या वही है जो इनको काट सकती है, 4, ठीक है। और ये सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों से डिवाइड हो रही है, ठीक है। अब हम एक काम करके देखते हैं। सबसे पहले 12 और 16 का गुणा करके देखते हैं। हमने एक काम करके देखा, मैंने कहा कि इन दोनों संख्याओं का चलो गुणा करके देखते हैं, इन दोनों संख्याओं का गुणा करके देखते हैं। तो 16 दूनी 32 की 2 हासिल 3, 16 1 16, 16 3 19, 192 आया। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने इन दोनों संख्याओं का गुणा करके देखा, 192 आया। और इसके एलसीएम और HCF का गुणा करके देखा, 48 गुणा 4 करके देखा, 4 8 32 की 2 हासिल 3, 4 4 16 3 19, तो भी 192 आया। ये तो चमत्कार हो गया भैया, है ना। इन दोनों का संख्याओं का गुणा किया तो भी 192, इसके एलसीएम और HCF का गुणा किया तो भी 192। चलो इत्तेफाक हो गया होगा। चलो दूसरे को लेके देखते हैं। मैंने कहा 8 और 12 का लो, चलो 8 और 12 का लो। मैंने कहा इन दोनों का HCF तो होता है 4, क्योंकि 4 ही सबसे बड़ी संख्या है जो 8 और 12 को डिवाइड कर रही है ना। इनका एलसीएम कितना होता है? इनका एलसीएम हो जाएगा 24। 24 ही सबसे छोटी संख्या है जो 12 और 8 से डिवाइड हो रही है। 24 सबसे छोटी संख्या है इस दुनिया में जो 12 और 8 से डिवाइड हो रही है। छोटी से छोटी संख्या है जो 12 8 दोनों से डिवाइड हो रही है। आपको बात समझ में आई? अब देखिए, हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करके देखा, 12 8 96, 12 8 96। इतनी बात समझ में आई क्या आपको? तो हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करके देखा और हमें इन दोनों का गुणा करके देखा, एलसीएम और HCF का गुणा करके देखा तो भी 96 आ रहा था। ये भी चमत्कार हो गया। तो हम एक चीज कह सकते हैं, जैसे A और B तो संख्या हैं, उनका अगर गुणा अगर हम करते हैं तो इन दोनों का एलसीएम ऑफ A और B, A, B गुणा HCF ऑफ A और B बराबर होता है उन दोनों संख्याओं का गुणा, इनका एलसीएम और इनका HCF का अगर हम गुणा करते हैं तो बराबर आता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कर लोगे ना? अब करो जरा ट्राई। अब तो आराम से कर लोगे भैया। उन दोनों संख्याओं का गुणा और उनके एलसीएम और HCF का गुणा बराबर होता है। तो दो संख्याओं का मासा इतना है, लासा इतना है और एक संख्या इतनी है। मैंने कहा एक संख्या मान के चलो A है, दूसरी संख्या ये है ना 1071, और इन दोनों का HCF कितना है 119 और इन दोनों का एलसीएम कितना है 11781। तो अब ये A निकालने के लिए क्या करें? दूसरी संख्या पूछा है ना, दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 119 गुणा 11781 बटे 1071। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपकी A की वैल्यू आ जाएगी जो कि आएगी 1309। ये वाली बात आपको क्लियर है? कितनी आएगी? 1309। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। दूसरी संख्या कितनी होगी? 1309। तो दोनों संख्या कौन कौन सी थी? एक तो ये थी, दूसरी कौन सी थी? 1309। अब आप ऐसे क्वेश्चन कर दोगे, ऐसे क्वेश्चन आपको इन चारों चीज़ों में से HCF LCM और एक संख्या और दूसरी संख्या में से एक संख्या गायब कर देगा, या LCM गायब कर देगा या HCF गायब कर देगा। तो आप ऐसे करके निकाल देना, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणा जो है उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट यानी कि गुणा के बराबर होता है। ये वाली बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को आप करके बताइए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 32 और 44 को पूरी विभाजित कर दे। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो?
करिए, अभी बताया था मैंने। वह सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 24, 32 और 44 को विभाजित कर दे। बात आप समझे क्या निकालना है? बात आप समझे क्या? इसमें HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इन तीनों में ऐसा फैक्टर निकालना है जो कॉमन हो, तीनों में कॉमन हो। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? पहले आप मैंने 2 तरीके बताए थे, या तो आप 2-3 तरीके बताए थे, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल लो, ठीक है, या एक भाग विधि बताई थी। इसमें भाग विधि कैसे अप्लाई करें? देखो, 24 का भाग सबसे पहले लगाएंगे 32 में। 24 का भाग लगाएंगे 32 में। 24 एकन 24, बचा कितना? 12 में से 4 गया तो 8 बचा। 12 में से 4 गया तो 8 बचा। इधर कितना बचा? कुछ नहीं। अब 8 बचा, 8 का भाग फिर से लगाएंगे 24 में। 8 तिया 24, ठीक है। तो इन दोनों को तो आया 8। अब 8 का ही भाग लगाएंगे 44 में। 8 का ही भाग लगाएंगे 44 में। तो 8 का भाग लगाएंगे तो 8 2 40, 8 5 40, बचा 4। 4 का फिर से लगाएंगे 8 में, 4 दूनी 8। यहाँ से हमारा HCF कितना आया? सॉरी, यहाँ से कितना HCF आया हमारा? 4। तो 4 सबसे ऐसी बड़ी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर रही है। क्या ये वाली बात समझ में आई? आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं इसको। कैसे कर सकते हैं देखिए जरा। 24, 8 तिया 24, 24 का जल्दी से कर दो। 8 तिया 24 यानी कि 2 की पावर 3 गुणा 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 24 का। 32 का कर दोगे क्या आप? 16 दूनी 32 होता है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 4 5 हो जाएगी। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 8 चौक 32, 32 हो गए। 2 की पावर 5 हो गया। 44 को लिख सकते हो क्या? 2 की पावर 2 गुणा 11 है, 11 चौक 44। हाँ, तो अब हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF में कम से कम चीज लेते हैं, कम से कम चीज। तो कम से कम 2 की पावर कम से कम किसके पास है? 2 की पावर 2 इसके पास है। 2 की पावर 2 इसके पास है। इसके पास और कुछ नहीं है, इसके पास कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। इसके पास कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं लेंगे। तो 2 की पावर 2 कम से कम चीज लेते हैं। 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4 हो गया। तो यहाँ से भी हमारा HCF कितना आया? 4। यहाँ से भी कितना आया? 4। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? आया? स्पीड ज़्यादा तो नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। इस क्वेश्चन को करके बताइए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 12, 18 को पूर्णतः विभाजित कर दे। इसको आप जरूर सॉल्व करना। करो जरा, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। मैं करवाने जा रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करके ये ट्राई करना है क्वेश्चन। मैं मान के चल रहा हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा, इतने आप सिंसियर बच्चे हैं, ठीक, कर लिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जो 15, 12, 18 को पूरा विभाजित कर दी हो। जो 15, 12, 18 को, ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 15, 12, 18 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। यहाँ लैंग्वेज है थोड़ी सी डिसमिस हो गई। मामले को रफा दफा करो और ये देखो 15, 12, 18 से पूर्णतः विभाजित हो। इन तीनों संख्याओं से पूरी डिवाइड होनी चाहिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या हो। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम सबसे छोटी ऐसी संख्या निकालेंगे जो 15, 12, 18 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने इनका LCM निकालना पड़ेगा। इनका क्या निकालना पड़ेगा? LCM आप ले लोगे क्या? LCM कितना आ रहा है बताओ जरा। LCM आ रहा है इनका, देखो 12 और 15 का तो हो गया 60, 12 पन 60, 15 चौक 60, 60 आ गया। 60 और 18 का LCM कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। LCM कितना है? 180। 180 से 180 को तीनों संख्या डिवाइड करें तो LCM कितना हो गया? 180। इतनी बात क्लियर हुई। अब कह रहा है कि 4 अंकों की चाहिए, वो भी सबसे बड़ी। तो पहली बात तो यह है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो यह है। अगर हम इससे एक संख्या और बढ़ाते हैं तो ये 5 अंकों की हो जाएगी। गौर से देख लो जरा, है ना। तो इसमें क्या करेंगे? 180 से हम भाग लगा देंगे। अब 180 से भाग लगा देंगे तो कितनी बार जाएगा? देखो 180 से देंगे पहले 99, छुट्टिए 999 देंगे, हैं तो 18 5 90, 5 बार देंगे। 9 से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 99। अंक उतारेंगे 9 का, तो फिर से 5 बार जाएगा। 5 बार जाएगा तो कितना बचेगा? 9 से फिर शेष बचेगी 99 शेष है। तो अब ध्यान से देखो जरा,
हमारी 99 इधर शेष आ गई, हमारी 99 शेष आ गई, यानी कि ये 99 ज़्यादा है इससे। देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो संख्या एलसीएम से, इनके एलसीएम से डिवाइड होगी वो संख्या इन तीनों संख्याओं से भी डिवाइड होगी। जो संख्या इन तीनों के एलसीएम से भी डिवाइड होगी वो संख्या इनसे भी डिवाइड होगी। ये बात तो एकदम क्लियर है ना। तो पहले इनके एलसीएम से डिवाइड होने वाली संख्या निकालेंगे। अब देखो, अब ये जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, इसमें अगर 99 ना होता, अगर आज ये 99 इसमें ना होता तो क्या ये 180 से डिवाइड ना हो जाती? बताओ जरा, अगर आज ये 99 ना होता तो ये जो संख्या है आज 180 से डिवाइड हो रही होती। तो इसमें 99 अधिक है, 99 शेष ज़्यादा है, तो इसमें ये इतना घटा देंगे। 99 घटाने के बाद क्या मिलेगा हमें? ये दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ये बहुत सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की जो इन तीनों से डिवाइड हो रही है। तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन केवल मैंने इतना बदल दिया है कि यहां पर मैंने छोटी कर दिया है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 15, 12, 18 से पूर्णतः विभाजित हो। इस क्वेश्चन को आप जरा करके बताइए, है ना। हमें वो संख्या निकालनी है। देखो सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आपको ये सोचना है कि इनका जो एलसीएम होगा, जो संख्या एलसीएम से डिवाइड हो रही है, क्या वो संख्या इनसे भी डिवाइड ना हो जाएगी? ये वाली बात याद रखो बस। तो 15, 12 और 18 का जो एलसीएम अभी हमने निकाला था पिछले क्वेश्चन में, उस कितना आया था? 180 आया था। 15, 12, 18 का एलसीएम कितना आया था? 180 आया था कि नहीं आया था? ठीक है, अब देखो मैंने कहा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की 1000 है। अगर हम इससे एक भी कम करते हैं तो 9 से 99 3 अंकों की रह जाएगी। अगर हम इससे एक भी कम करते हैं तो 9 से 99 रह जाएगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है। अब इसमें हम 180 का भाग देंगे क्योंकि हमें वो संख्या निकालनी है जो 180 से डिवाइड हो, है ना। तो इसमें डायरेक्टली भाग लगाएंगे 18 से। तो 18 से कितनी बार जाएगा? 7 4 18 90, 5 बार। नौ से शेष कितनी बच रही है? शेष बच रही है 100। 100 जो है शेष है। क्या अब इसमें से 100 घटा देंगे? क्या इसमें से 100 घटा देंगे? अगर हमने इसमें से एक भी कम कर दिया तो 3 अंकों की रह जाएगी। हमारा आंसर गलत हो जाएगा, यहीं पे हमारा आंसर यहीं पे गलत हो जाएगा। अगर इसमें से हम एक भी घटाते हैं तो 9 से 99 3 अंकों की रह जाएगी। मेरी बात आप समझो, अगर आज इसमें 80 और होता, आज इसमें 100 तो ये है, 80 और होता तो क्या ये 180 से एक बार और इसमें भागना चला जाता? ध्यान से सुनो, अगर इस शेष में 80 और होता तो क्या ये संख्या पूरी 180 से डिवाइड ना हो जाती? तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर 80 ऐड कर दें, हम क्या करेंगे 180 बनाने के लिए, अगर ये 180 होता, यानी कि अगर ये 180 होता तो एक बार और भाग चला जाता, तो हम कह सकते हैं कि 80 चाहिए तो हम इसमें 80 ऐड करने चाहिए, 80 ऐड करने चाहिए तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो सिंपल क्या करना है, इसमें से आपको इसको घटाना है। 180 में से ये वाली शेष घटाएंगे, 80 आया, 80 में इसको ऐड कर देंगे, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ ऐड ही कर सकते हैं, घटा नहीं सकते। पिछले क्वेश्चन में जस्ट हमने घटाया था, इस क्वेश्चन में हमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा ताकि हमें वो संख्या मिल जाए, रिक्वायर्ड नंबर मिल जाए। तो 1080 दुनिया में ऐसी संख्या है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो 15, 12, 18 से डिवाइड हो रही है। क्या ये वाली बात समझ में आई क्या? ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसमें कुछ घटा नहीं सकते, कुछ जोड़ ही सकते हैं। ये शेष को डायरेक्ट मत जोड़ देना, इसमें से घटा के तब जोड़ना, ठीक है। क्योंकि 100 आपको हमेशा ये सोचना है, जोड़ते टाइम जब भी आपको कुछ ना कुछ जोड़ना हो तो आपको हमेशा ये सोचना होगा कि अगर इसमें इसको बनाने के लिए कितना कम है उतना होता तो ये पूरा डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर ये 180 होता तो आज एक बार और भाग चला जाता है इसमें, यानी कि 80 कम है, 80 हमने जोड़ दिया है। आपको बात समझ में आई क्या? ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें अगर 4, 6, 9, 12 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः इतना इतना बचे। इसका मतलब है कि हमें वह सबसे छोटी संख्या बतानी है अगर जिसमें हम 4 का भाग लगाएं तो 3 शेष बचनी चाहिए, 6 का भाग लगाएं तो 5 शेष बचनी चाहिए, 9 का भाग लगाएं तो 8 शेष बचनी चाहिए, 12 का भाग लगाएं तो 11 बचनी चाहिए। इस क्वेश्चन को करके बताइए जरा, करिए, पॉज करके ट्राई कर लो बच्चों। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं आपने पॉज किया और ट्राई कर लिया, ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। करके बताना इसको, ठीक है, मैं समझ के चल रहा हूं कि आपने ट्राई कर लिया। मैं इस क्वेश्चन को करवाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी ऐसी संख्या की जो 4, 6, 9, 12 से पूरी डिवाइड हो लेकिन छोटी से छोटी हो। तो उसके लिए हम 4, 6, 9, 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 का स्क्वायर 6 कितना होता है, 2 गुणा 3 होता है कि नहीं होता। 9 कितना होता है, 3 का स्क्वायर। देखो भाई जल्दी जल्दी कर दिया करो। और 12 का कितना हो जाएगा, 12 का कितना हो जाएगा, 3 गुणा 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। तो एलसीएम के लिए ज़्यादा चीज़ लेते हैं, एलसीएम के लिए ज़्यादा चीज़ें लेते हैं। तो ज़्यादा चीज़ें किसके पास हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर सबसे ज़्यादा किसके पास है, 2 की पावर 2 ही सबसे ज़्यादा पावर है। तो 2 की पावर 2 ले लिया है। अब 3 की पावर सबसे ज़्यादा किसके पास है, 3 की पावर सबसे ज़्यादा इसके पास है, 3 की पावर 2 ले लिया। 3 की पावर 2 सबसे ज़्यादा इसके पास है, ज़्यादा चीज़ें लेते हैं तो ज़्यादा ले लिया हमने। तो 2 दूनी 4, 3 तरह का 9, 4 नाम 36 इज दी एलसीएम, 36 इज दी एलसीएम, बट दिस नंबर इज नॉट द रिक्वायर्ड नंबर। देखो 36 वह संख्या है जो इनसे पूरी डिवाइड हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि इससे डिवाइड है तो ये शेष बचे, इससे डिवाइड है तो ये, इससे डिवाइड है तो ये, इससे डिवाइड है तो ये, यानी कि एक कम शेष बच रहा है। 4 से भाग देने पर 3 शेष बच रहा है, 6 से भाग देने पर 5 शेष बच रहा है, 9 से भाग देने पर 8 शेष बच रहा है, 12 से भाग देने पर 11, यानी कि एक कम शेष बच रहा है। तो एक इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 35। नाउ 35 इज द नंबर विच इज रिक्वायर्ड, यानी कि इनमें से किसी से भी भाग दे के देख लो, जो शेष कह रहा है वही शेष मिलेगी। 4 से भाग देखो, 4 से भाग दे के देखो, 4 भाग दोगे तो 4 8 32, शेष कितना बचा, 3। 6 से भाग लाओ, 6 56 30, 5 शेष बच रहा है। 9 से भाग लाओ, 9 से भाग लाएंगे तो 9 चौक 36, अगर 9 चौक 36, 9 3 27, 8 शेष बच रहा है। 12 से भाग लाएंगे, 12 दूनी 24, तो 11 शेष बच रहा है, ठीक है। तो 35 इज दी नंबर विच इज फुलफिल देयर कंडीशंस, ठीक है। ये जो कंडीशन दी है ये सब फुलफिल कर दी इस संख्या ने। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप कर लोगे। चलिए आप इस क्वेश्चन को बड़ी ही शिद्दत के साथ ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सभी बच्चे, मस्ट ट्राई करना ही, ठीक है। ट्राई करो जरा इस क्वेश्चन को। मैं सोच के चल रहा हूं, आप लोगों ने ट्राई कर लिया। अब चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसे यदि 7, 10, 15, 21 से भाग और 28 से भाग दें तो शेष इतनी बचनी चाहिए, यानी कि 7 से भाग दें तो इतनी, 10 से भाग दें तो इतनी, 15 से भाग दें तो इतनी, 21 से भाग दें तो इतनी। ऐसा क्वेश्चन कर चुके थे, लेकिन इसमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ लिया आपकी बार, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया है। तो आपको मैं बताऊं, पहले तो शेष को कर दो इग्नोर, 2 मिनट के लिए शेष को कर दो इग्नोर। हमारे पास केवल क्वेश्चन इतना है कि वह संख्या निकालनी है जो इन संख्याओं से पूरी डिवाइड हो जाए, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए जो डिवाइड हो जाए, उसको निकालने से पहले हमें वो संख्या निकालनी होगी जो इन संख्याओं से डिवाइड हो जाए लेकिन छोटी से छोटी हो, यानी कि एलसीएम निकालना होगा। 7, 10, 15, 21 और 28 का एलसीएम कितना होगा। देखो ऐसे मत करना, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखो 7 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 7, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 गुणा 5, ठीक है। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 गुणा 3, 5 गुणा 3, अच्छा। 21 का 7 गुणा 3, 28 का 7 चौक 28, यानी कि 7 गुणा 2 की पावर 2, 7 चौक 28। अब देखो सबसे ज़्यादा 2 की पावर किसके पास है, सबसे ज़्यादा 2 की पावर किसके पास है, 2 की पावर इसके पास है, 2 की पावर 2 ले लो, ठीक है। 3 की पावर सबसे ज़्यादा किसके पास है, 3 की पावर इसके पास है, मतलब एक ही है बस। 3 की पावर सबसे ज़्यादा एक ही है। 3 के बाद क्या है, 3 के बाद क्या है, 5, 5 की पावर सबसे ज़्यादा एक ही है। उसके बाद 7 की पावर एक, ये एक ही है। तो इसको सॉल्व कर लो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 6 7 42, यानी 420, 67 जा 420। हाँ इंग्लिश में काफ़ी टंग स्लिप होती है, इससे अच्छा तो हिंदी है। 6 7 42, 420,
है ना। 420 इज दी एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। इन सभी नंबर का एलसीएम जो है वो 420 है। अब हमें वो संख्या निकालनी है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये है, दुनिया की सबसे बड़ी संख्या जो कि 4 अंकों की है वो ये है। तो 420 से भाग लगा दो, है ना। 420 से आप भाग लगाएंगे सबसे पहले इसमें, ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। हाँ ठीक है, तो डिवाइड करेंगे सबसे पहले। अब मैंने एक बात बताई थी आपको कि हमें पहले उस संख्या पे फोकस करना है कि जो 420 से डिवाइड हो जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ऐसी ज्ञात करनी है जो 420 से पूरी डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए इसमें डिवाइड देना होगा। तो कितनी बार जाएगा, सबसे पहले 2 बार ट्राई करते हैं। 2 बार ट्राई करें तो 84, 840, 2, ठीक है, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9, 9 में से 4 गया तो 5, इधर कितना बचा 0, 9 से 1 बचा, है ना, छोटी है अंक उतार लेंगे 9 का। अब ट्राई करेंगे 3 बार, 3 बार ट्राई करेंगे तो 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, इधर कितना बचेगा 9 में से गया तो 3, 5 में से 2 गया तो 3, ये इतनी आ गई शेष। यानी कि आज ये 329 ना होती इसमें, तो क्या ये संख्या 420 से पूरी डिवाइड ना हो जाती। तो क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे, यानी कि 9999 में से 339 को माइनस कर देंगे तो 0, तो 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 3 गया तो 6, 9। अब हमें वो संख्या प्राप्त हो चुकी है जो इससे डिवाइड हो रही है। अगर इससे डिवाइड हो रही है तो हमारा मतलब इससे भी हो रही है। अब हमें वो संख्या मिल गई है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जो कि इससे डिवाइड हो रही है। लेकिन अब आते हैं शेष पर। शेष बचनी चाहिए 2 कम। देखो 7 से भाग दे रहे हैं तो 5 यानी 2 कम, 10 से भाग दे रहे हैं तो 8 से 2 कम, तो ऐसे ही 2 कम है 21, 28, यहाँ पर मैंने 27 और लिखना था 27, सॉरी बच्चों 26 सॉरी 26 बचे। ठीक है, ये वाली बात क्लियर आई। ठीक है, तो 2 कम से 28 से भाग दे रहे हैं तो 2 कम से बचाइए, है ना। तो अब क्या करेंगे, 2 इसमें से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे। तो जब 2 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 9658 इज द नंबर जो कि इनसे भाग देने पर ये वाली शेष छोड़ रहा है। क्या ये वाली बात समझ में आई आपको, आई या नहीं। 9658 इज द नंबर जो कि पूछा जा रहा है। क्या ये बात क्लियर हुई। ठीक है, अभी देखो, अभी वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी तो बाकी के जो इसके बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।